आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो एक आइडियल सिचुएशन हो, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी जी ये चीजें देखकर, मतलब मैं शायद कम जानती हूं इस्लाम के बारे में, लेकिन जहां तक मेरा ज्ञान है मुझे लगता है कि जो जीवित चीजें हैं उनकी मूर्तियां, ऐसी चीजें नहीं रहती हैं मस्जिद के अंदर। अब शिवलिंग या फव्वारे को लेकर जरूर एक विवाद हो सकता है, पर क्या जो बाकी हिस्से आप देख रहे हैं या फिर गुंबद का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, उन्हें लेकर आपके मन में कोई ख्याल आ रहा है कि हो सकता है कि जो हिंदू पक्ष कह रहा है वही सही हो? देखिए श्वेता जी, आपने एक सवाल किया राकेश त्रिपाठी जी से कि गेंद आपके पाले में है, अब आपका क्या निर्णय है इस पर, आप क्या करेंगे? तो ये गोल कर गए, जलेबी बना गए उस पर। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, 1991 वर्शिप एक्ट जो है उसका सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर किसी वजह से ये साबित भी हो जाए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है या मस्जिद तोड़कर मंदिर बना है, तो भी आप उसका कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, वो जो का तू रहेगा। इस पर ये लोग जवाब नहीं देते, ना इनके पास जवाब है। दूसरी बात, आपने जो गुंबद की बात कही है, मैंने देखा आपने कहा कि साहब ये छोटा गुंबद है, इसके ऊपर बड़ा गुंबद कैसे बन गया। आप आइए मेरे पास पहाड़गंज की मस्जिद में, हर मस्जिद में जहां गुंबद है पहले नीचे उसके गुंबद है, फिर उसके ऊपर बड़ा गुंबद होता है। हर मस्जिद में ऐसा ही होता है। और हर मस्जिद में जहां हौज है वहां फव्वारा होता है, फाउंटेन होता है। आप इन चीजों को जहां जिस तरह से मिसमैच करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये कोर्ट पर छोड़ दीजिए। ये जो हमारी एक्सरसाइज है बाहर कोर्ट के, ये सब बेकार है। मौलाना साजिद रशीदी, आपकी बात पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि आपने गुंबद के ऊपर गुंबद बनने को एक सामान्य चीज जरूर कहा है, लेकिन त्रिशूल को लेकर, स्वास्तिक के निशान को लेकर और जो खंडित मूर्तियां मिली हैं उन्हें लेकर आप क्या तर्क देंगे? देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं श्वेता जी, जब कोर्ट में कोई दावा पेश होता है तो उसकी सच्चाई के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। कोर्ट एग्जामिन करेगा उनको कि वो क्या है क्या नहीं है। जब कोर्ट एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करने के बाद जो भी फैसला आएगा देखा जाएगा। कोर्ट को तो सब मानेंगे ना। मैं तो गुंबद वाली बात पर आप ये तर्क नहीं दे रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि शायद आप इस पर कुछ नहीं, सुनिए, मैं राकेश जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर कोर्ट का फैसला आ जाए कि साहब ये फव्वारा है या ये मस्जिद ही रहेगी, तो क्या बीजेपी सरकार ये कहेगी कि आज के बाद में हम किसी मस्जिद पर कोई इस तरह का दावा पेश नहीं करने देंगे लोगों को? बताइए त्रिपाठी जी। देखिए, पहले एक तो मैं साजिद रशीदी जी को बता दूं कि इन्होंने उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 उसकी केवल 3 धाराएं ही पढ़ी हैं। क्या 3 धाराओं पढ़ने के बाद चौथी धारा पढ़ते समय क्या भ्रमित हो गए? मेरे सवाल का जवाब नहीं है। 4 पढ़ पाए थे क्या? अब सुन लीजिए साजिद रशीदी, आपको सुन रहा था मैं। धारा 4 उपधारा 1, जरा उस पर भी थोड़ी निगाह डाल ली होती, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कोई धारा 4 भी पढ़ी है, धारा 4 ए भी पढ़ी है, धारा 4 बी भी पढ़ी है। पुराना होगा तो उस पर ये उपबंध लागू नहीं होंगे, ये अधिनियम लागू नहीं होगा। लेकिन क्या है, अजल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। आपने धारा 3 तक पढ़ी, धारा 4 पढ़ी नहीं। धारा 4 पढ़ लेते तो अपवाद उसके क्या जाते। और ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजेस, कम से कम उन पर तो विश्वास रखते हैं। मौलाना साजिद रशीदी, कानून का ज्ञान ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजेस को है ना, वो गए तो थे कोर्ट, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी। क्यों कोर्ट ने सर्वे पर रोक नहीं लगाई? इस बात को बिना समझे हुए आकर के भ्रमित होकर के स्वयं तर्क देकर के लोगों को भ्रमित करना बंद कर दीजिए। जो सच है वो सबके सामने आकर सुजाता पांडे कुछ कहना चाह रही हैं। जी सुजाता जी बताइए। कोर्ट के आदेश को लेकर जो बात स्पष्ट है, मुझे 30 सेकंड पूरा देश मानेगा। मौलाना जी, आपसे आप जो ये प्रश्न भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी से पूछ रहे थे, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या यही बात, अगर ये शिवलिंग साबित हो गया, अगर ये साबित हो गया कि औरंगजेब ने मस्जिद जो बनाई है वो मंदिर तोड़ के बनाई है, ये सारे चिन्ह सनातन के हैं और इससे मस्जिद का कुछ भी लेना देना नहीं, और साथ ही साथ आप लोगों में से सबको पता था कि वहां शिवलिंग है, वहां हमारा पवित्र शिवलिंग है, वहां हमारे महादेव बैठे हैं, और उसके ऊपर तुमने वजू किया, तो क्या आप सारे लोग हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे? दूसरों से सवाल करना कि जमाने लदे गया था वो कोई जमाना जहां पे सेकुलरिज्म पे टिन का चश्मा पे शिवलिंग को भी फवारा बताया जाता था। अब सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अभी एक अंधा इंसान भी बताएगा उसको कि वो शिवलिंग है, वो फवारा नहीं है। उसके अंदर सरिया ठोका गया, उसका चरित्र बदलने की कोशिश की गई।
क्योंकि श्वेता जी अगर ये ऐसा नहीं करते तो ये बाहर जाके क्या दिखाते? जब ये बात करते हैं कि यहाँ माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है और उनके मस्जिदों पे को तोड़ने की कोशिश हो रही है, वो ये क्यों नहीं बताते कि इतिहास में कितने मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे सारे पवित्र स्थलों को अपवित्र किया गया, हमारे सारे भगवानों के ऊपर वजू किया गया, और आज इस बात को, सत्य को छुपाने के बजाय ये औरंगजेब के वकील बने बैठे हैं। ये जानते हैं कि ये हर तरह से इनका पक्ष जो है कमजोर है। सुजाता जी जवाब ले लेते हैं क्योंकि आपने प्रश्न पलट कर उनसे पूछा है। मौलाना साहब यही प्रश्न पलट कर पूछा है आपसे कि अगर इसका उल्टा साबित होता है तब क्या करेंगे आप? मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, और गोल गोल मत मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने मेरा पलट के सवाल मेरे ऊपर कर लिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आपका भी जवाब तो प्रश्न से शुरू हुआ था ना, हाँ या ना से नहीं हुआ था, तो उनसे भी पूरा डिटेल में ले लीजिए, फिर आप अगला सवाल पूछ लीजिएगा। जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप मुगल काल पे क्यों जा रहे हैं? अभी कॉरिडोर निकला है जिसमें 286 मंदिरों को तोड़ा गया, 286 शिवलिंगों को खंडित किया गया। सुजाता जी, आप क्या राकेश जी से पूछेंगी कि वो 286 शिवलिंग कहाँ हैं, उनको खंडित क्यों किया गया, वो मंदिर क्यों तोड़े गए? मेरा हक है कि मैं किससे सवाल पूछूं? ये तो आप बोल रहे थे वो गोल गोल कर रहे हैं, ये तो इससे ज्यादा गोल गोल क्या होगा? आप एक बार पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर उल्टा साबित होता है तो क्या? पहले राकेश जी मेरे सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं इनका जवाब दे दूंगा, और फिर उसके बाद वो ऐसा कोई चुभने वाला सवाल पूछ लेंगे, आप फिर बोलेंगे कि नहीं उसके भी बदले मुझे चाहिए। आप पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम राकेश जी उसका जवाब देंगे आपको, क्योंकि ये सवाल कई मंचों पर उठता है, लेकिन आप पहले ये बता दीजिए कि अगर मेरे सवाल का ये जवाब दे दे, मैं भी जवाब दूंगा। राकेश जी जवाब दे दीजिए पहले, क्या किया है आपने उन खंडित मंदिरों का जो तोड़े आपने वहां पे? पहले स्पष्ट तौर पर बता दूं, देखिए मंदिरों के नाम पर जिस प्रकार से वहां पर अतिक्रमण किया गया था, मंदिरों को वहां पर पूरी तरह से अपमानित करने की स्थिति बना दी गई थी, उसको हमने मुक्त करके आज किस प्रकार का भव्य मंदिर वहां कॉरिडोर बनाने का काम किया है। ये जो भी श्रद्धालु आज वहां जा रहे हैं, और आज जिस प्रकार से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां जा रहे हैं, वो इस वैभव को देख रहे हैं, इस दिव्यता को देख रहे हैं कि भगवान शिव का जैसा मंदिर होना चाहिए वैसा मंदिर बनाने का प्रयास आज नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन ये कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि जिनको अभ्यास था, जिनको आदत थी कि कैसे मंदिरों को धूल-धूटित किया जाए, उनको भग्नावशेषों में बदल दिया जाए, आज वो भव्यता देख करके परेशान हो रहे हैं। लेकिन परेशान होइए मौलाना साजिद रशीदी, आपके परेशान होने से भी किसी प्रकार की कोई मत भिन्नता नहीं आने वाली। मौलाना साहब आप जवाब दे दीजिए कि अगर वहां पर वो शिवलिंग ही साबित होता है तब क्या? माफी मांगेंगे आप मौलाना जी? पहले आप ये बताइए। सारी नहीं, अभी आप माफी मांगने को कह रहे थे ना, अभी आप पूछ रहे थे क्या करेंगे। आप बताना नहीं चाहते देश को कि हमने कैसे कैसे मंदिरों को तोड़ा? आप बताना नहीं चाहते। आप औरंगजेब के वकील क्यों बने हुए हैं? आपको क्या आंखों से दिखाई नहीं देता? चश्मा तो लगाया नहीं है, क्या आंखों से दिखाई नहीं देती वो शिवलिंग है? किस तरह का फवारा है वो? कैसे चलता है? कहाँ है उसका? मोहतरमा, ये डिबेट है, ये सिर्फ चर्चा है, इसमें बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं हुआ करती। बिल्कुल है। मेरे शिवलिंग पे आप मेरे आराध्य पे वजू करेंगे और मुझे गुस्सा होने का भी हक नहीं है। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं तो औरंगजेब का नाम भी नहीं, एक बार मैंने औरंगजेब का नाम नहीं लिया, ना मैंने बाबर का नाम नहीं, ये सारे नाम आप ही ले रही हो। मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो आप बन रही है तो बार-बार औरंगजेब का क्या आप माफी मांगेंगे अगर वो शिवलिंग साबित हुआ? औरंगजेब का नाम एक बार भी नहीं लिया। अरे औरंगजेब को आप, अच्छा ठीक है, चलो औरंगजेब का नाम आप ही ले रही है बार-बार। आप कहिए कि औरंगजेब आतताई था, समर्थक है, उनका वक्तव्य औरंगजेब, बाबर, पाकिस्तान, इस्लाम, मुसलमान, इसके बगैर पूरा होता ही नहीं है। आप बताइए, आप कहिए के बगैर। आप मेरी बात पूरी नहीं कर रहे, आप अपने सवाल से भाग रहे। आप कह रहे थे राकेश त्रिपाठी जी आपको चक्री घुमा रहे, आप खुद ही घूम रहे हैं। ने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने दिया क्या मेरे सवाल का? आप माफी मांगेंगे? तो क्या राकेश त्रिपाठी कहेंगे कि आज के बाद फिर मस्जिद पर कोई बात नहीं होगी? कौन माफी मांगेगा? मेरे सवाल का जवाब लोग माफी मांगेंगे, कौन माफी मांगेगा?